नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्वर्जन प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कन्वर्जन प्लाज्मा क्या होता है। कन्वर्जन का मतलब जो ठीक हो रहा है। जो इस बीमारी से, कोरोना वायरस की बीमारी से जो भी पेशेंट ठीक होता है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं, तो उनको हम मरीजों को देते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज वहां पर भी अपना एक्शन दें और पेशेंट को उससे आराम पड़े। ये होता है कन्वर्जन प्लाज्मा। तो क्या ये थेरेपी नई है? नहीं दोस्तों, ये नई थेरेपी नहीं है। कन्वर्जन प्लाज्मा थेरेपी पहले भी यूज होती है और ये जैसे सार्स मर्स में भी यूज हुई है और इबोला में भी यूज हुई है। हालांकि इबोला में बहुत प्रॉमिसिंग इसका रिजल्ट नहीं आया था। SARS-CoV-1 में जो मेटानालिसिस हुआ उसमें पाया गया था कि हाँ, इसमें थोड़ा इफेक्ट आता है। तो क्या आज हम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं इस थेरेपी को लेकर? हम इस थेरेपी को लेकर इतने एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि अभी हमारे पास कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन अच्छी नहीं है, कोई वैक्सीन अच्छी नहीं है। हम लोग हर प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हम कोई तो चीज हमें अच्छा इफेक्ट दे। तो अब क्या हुआ है कि चाइनीज स्टडी एक पब्लिश हुई है अभी अप्रैल में, और उस स्टडी में चाइना में जो जिंगपियांग हॉस्पिटल है वहां पर इन्होंने 10 पेशेंट्स को कन्वल्सन प्लाज्मा दिया। अब ये मरीज कौन सी कैटेगरी के थे? ये सारे मरीज थे, सब सिवियर कैटेगरी के थे। तो इसलिए इसको हम रेस्क्यू थेरेपी भी बोलते हैं कि जिन मरीजों में किसी भी चीज का असर नहीं आ रहा, उन मरीजों में ये थेरेपी दी उन्होंने। उन मरीजों को वो लोग स्टेरॉइड भी दे रहे थे और उन मरीजों को उन्होंने एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स भी दे रखी थी। और ये जो 10 पेशेंट थे, इनमें से 3 पेशेंट वेंटिलेटर पर थे, 3 पेशेंट हाई फ्लो ऑक्सीजन पे थे और बाकी 3 पेशेंट्स उनके लो ऑक्सीजन थेरेपी कैनुला पे थे। ये सारे पेशेंट्स क्रिटिकल थे। तो इन्होंने इन 10 पेशेंट्स को ये कन्वल्सन प्लाज्मा दिया और इन्होंने पाया कि धीरे धीरे 3 से 4 दिनों में इनका जो फीवर था, खांसी के सिम्टम्स थे और जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स थी वो कम हो गई। और मरीजों के जो जैसे लिम्फोसाइटोपिनिया हम बोल रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, उसमें भी टेस्टों में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आई और ये पेशेंट्स धीरे धीरे सारे पेशेंट्स ठीक हो गए 10 के 10। अब जनरल जब भी हम स्टडी करते हैं, हम पेशेंट्स का कंट्रोल ग्रुप भी लेते हैं। तो कंट्रोल ग्रुप के लिए इन्होंने उसी हॉस्पिटल में सिमिलर कैटेगरी के 10 पेशेंट और लिए। तो उन्होंने देखा कि जो सिमिलर कैटेगरी के 10 पेशेंट्स थे उनमें 3 की डेथ हो गई थी, बाकी 7 पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। हालांकि कन्वल्सन प्लाज्मा में कोई डेथ नहीं हुई थी। तो इसलिए ये थेरेपी थोड़ी प्रॉमिसिंग लगी, इसीलिए लोग इसको देख के काफी उत्साहित हैं कि शायद इसका अच्छा इफेक्ट आ जाए। और कौन से दिन पे दिया गया था ये प्लाज्मा? अमूमन 16वें दिन पे ये प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। तो क्या ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स हैं कि हम ऐसे उठा के दे दें? देखिए, ये जब भी हम किसी एक्सटर्नल बॉडी की कोई भी चीज यूज करते हैं, उसमें हमारी बॉडी इम्यून रिएक्शन भी कर सकती है और जो बेसिक ज्यादा रिएक्शन हो सकता है वो फेफड़ों पर ही हो सकता है। ऑलरेडी फेफड़ों की बीमारी है और उस पर अगर फेफड़ों पे और असर आ जाए तो इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द पेशेंट। बट जो चाइनीज स्टडी है उनमें उनको किसी भी पेशेंट में इस प्रकार का कोई उनको साइड इफेक्ट नहीं मिला। तो ये तो रही स्टडी की बात। तो ये कन्वल्सन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? ये डोनेट वही लोग कर सकते हैं जो कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं और उनको ठीक होके 2 हफ्ते हो गए हैं। और ठीक होने के क्राइटेरिया वही है कि आपको बुखार वगैरह आपका खत्म हो जाता है, खांसी ठीक हो जाती है और 2 सैंपल आपके कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव आते हैं। तो उन पेशेंट्स का ब्लड लिया जाता है, उसमें से प्लाज्मा सेपरेट किया जाता है। प्लाज्मोफेरेसिस की टेक्निक होती है, उसकी एक अलग मशीन होती है, उसके प्लाज्मा हम सेपरेट कर लेते हैं। और ये प्लाज्मा, एक पेशेंट का प्लाज्मा हम आराम से 3 से 4 मरीजों को दे सकते हैं, क्योंकि हमें 200 ml प्लाज्मा ही देना है पेशेंट को। और वो देख के फिर हम उनके पेशेंट्स के एंटीबॉडी टाइटर भी मेजर करते हैं। ये हो गया डोनर एक बार देने के बाद फिर 1 हफ्ते बाद दे सकता है। बेसिकली उसके प्लाज्मा में हमें एंटीबॉडी का टाइटर देखना है, वो 650 से ऊपर होना चाहिए, तो वो फिट है डोनेशन के लिए। तो ये सारी डोनेशन की कहानी हो गई कि डोनेट कर सकते हैं। और अब हम आज इंडिया किस स्टेज पर है? इंडिया उस स्टेज पर है कि ICMR ने हमें बोला है कि इंडिया में हम इसको क्लिनिकल ट्रायल के बेसिस पर यूज करेंगे। उन्होंने गाइडलाइंस फिक्स करी हैं कि इन मरीजों को ऐसे ऐसे देना है और इस प्रकार से आपको प्लाज्मा निकालना है। तो ऑलरेडी अब इंडिया में पहला पेशेंट मैक्स हॉस्पिटल में दिल्ली में ट्रीट हो रहा है और न्यूज के अकॉर्डिंग दैट पेशेंट इज गिविंग सम गुड रिस्पॉन्स ऑल्सो। दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा थेरेपी। बट इतना बहुत ज्यादा, मतलब सिर्फ 10 पेशेंट्स की स्टडी है, तो इसमें इतना ज्यादा एक्साइटमेंट मे बी बिकॉज हमारे पास कुछ और नहीं है, तो वो जस्टिफाइड है। एंड एनीवेज दिस हैज बीन अप्रूव्ड फॉर क्लिनिकल ट्रायल एंड एज अ रेस्क्यू थेरेपी। ये चीज समझने की जरूरत है। दिस इज नॉट लाइक कि हमें अचूक इलाज मिल गया है। हाँ, जब तक वैक्सीन नहीं आती, एटलीस्ट देन वी हैव समथिंग।
इसके अलावा और क्या एडवांसमेंट हो रही हैं? इसके अलावा एक सॉलिडारिटी ट्रायल है जो WHO ने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें 4 ग्रुप्स हैं। तो पहला ग्रुप तो आपका रेमडेसिविर का है, दूसरा ग्रुप लोपिनाविर और रिटोनाविर, ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं, दूसरे ग्रुप को वो मेडिसिन दी जाएगी, तीसरे ग्रुप में एंटी रेट्रोवायरल के साथ इंटरफेरॉन्स भी दिए जाएंगे और चौथे ग्रुप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन दी जाएगी। सो ये एक ट्रायल है सॉलिडारिटी जिसको कि काफ़ी अवेटेड है एंड लेट्स सी इसमें क्या रिजल्ट्स आते हैं। वैक्सीन भी अंडर ट्रायल है, अभी तक तो बनी नहीं है। सो चाइना इज सेइंग दैट दे हैव ऑलरेडी डन द एनिमल ट्रायल्स, तो लेट्स सी अगर एनिमल ट्रायल्स हो गए हैं तो मोर 3-4 मंथ्स और मे बी 6 मंथ्स एंड वी शुड गेट द वैक्सीन। सो ये सारी हैं लेटेस्ट थेरेपीज एंड अपडेट्स ऑफ कोरोना वायरस and especially regarding the convalescent plasma. But the best remedy is to take all the precautions which we are saying, ताकि आपको कोरोना वायरस बीमारी ही ना हो और ना आपको होगी ना आपको थेरेपीज की ज़रूरत पड़ेगी। और वो भी बहुत ही सिंपल है, हैंड हाइजीन फॉलो करिए, नाक को मुंह को बार बार मत छूइए और भीड़ भाड़ वाले इलाका अवॉइड करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रैक्टिस करिए। आई थिंक स्टे सेफ एंड दैट इज़ द बिगेस्ट ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन इज क्योर and stay home, stay safe. Namaskar.